नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्कूल सॉल्यूशन बाय सुभाष में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 से संबंधित सूचना लेकर आया हूं। साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा STSE 2022 जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है। इस वीडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी को देखेंगे और इसी का पार्ट अगला भाग 2 बनाऊंगा, जिसके अंदर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी संपूर्ण प्रोसेस को उस वीडियो में जान लेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में देखते हैं योजना से संबंधित क्या क्या योग्यताएं हैं, परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा की तिथि, पाठ्यक्रम, अन्य जो चीज़ें हैं वो क्या है। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहना है ताकि कोई भी सूचना है वो आपसे चूक नहीं हो। परीक्षा के लिए जो आवेदन है वो विद्यालय स्तर से करना है। विद्यालय स्तर से आवेदन किस प्रकार से करना है, इसके लिए मैं भाग 2 के रूप में दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, जिससे वीडियो की लेंथ है वो लंबी होगी। और कौन कौन आवेदन के लिए पात्र होंगे, जिसमें मान्यता प्राप्त कोई भी विद्यालय, निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय, उसमें कक्षा 10 या कक्षा 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने कक्षा 9 या 11 में न्यूनतम 50% अंक अर्जित किए हैं वो ही इसके लिए पात्र होंगे। और इसी के साथ में परीक्षा शुल्क है, सामान्य और OBC वर्ग के लिए है 300 रुपये और SC/ST वर्ग और BPL वर्ग के लिए 175 रुपये। इसी के साथ में यहाँ बता देता हूँ कि जब विद्यालय स्तर से आवेदन को अग्रेसित किया जाएगा उस समय 20 रुपये प्रति आवेदन के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो यहाँ पर इसको ध्यान रख लेना है। छात्रवृत्ति के बारे में बता देता हूँ कि छात्रवृत्ति लेने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कक्षा 10 और 12 में न्यूनतम 80% अंक अर्जित किए हुए होने चाहिए। और इसी के साथ में जो परीक्षा लगेगी प्रतिभा खोज परीक्षा, उसमें टॉप 50 विद्यार्थियों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर दो प्रकार की क्वालिफिकेशन होगी, एक तो कक्षा 10 और 12 में न्यूनतम 80% अंक हो, और इसी के साथ में जो परीक्षा लगेगी प्रतिभा खोज उसमें टॉप 50 में विद्यार्थी आना चाहिए। अब यहाँ बता देता हूँ कि टॉप 50 विद्यार्थियों का मतलब क्या है। कक्षा 10 के लिए 50 विद्यार्थी और कक्षा 12 में 3 वर्ग हैं, जिनमें से एक वर्ग साइंस वर्ग है जिसमें 50 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा, आर्ट्स में 50 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा और इसी तरह से कॉमर्स में 50 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर 50-50 से का मतलब है कक्षा 10 से 50 विद्यार्थी और कक्षा 12 में अलग अलग 3 स्ट्रीम है, उनमें 50-50 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर विद्यार्थी कक्षा 11 और 12 तक पढ़ता है तब तो उसको 1250 रुपये प्रति माह के हिसाब से छात्रवृत्ति देय होगी। अगर विद्यार्थी स्नातक या स्नातकोत्तर तक पढ़ाई करता है तो स्नातक से लेकर स्नातकोत्तर तक प्रति माह 2000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दी जाएगी। इसी के साथ में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि के रूप में अगर विद्यार्थी का चयन होता है तो प्रोत्साहन राशि टॉप 20 विद्यार्थियों को दी जाएगी, जिनमें से प्रथम स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को 4000 रुपये और अन्य जो 19 स्थानों पर आते हैं उनको 2000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। और इसी के साथ में जो विद्यार्थी परीक्षा में 90% से अधिक अंक अर्जित करता है उसको स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो विद्यार्थी 80 से लेकर 90% तक अंक प्राप्त करता है उसको विशेष योग्यता प्रमाण पत्र डिस्टिंक्शन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। डिटेल दिखाई दे रही है जिसमें दिया हुआ है कि जो परीक्षा है उसका वो मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें, अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
इसी के साथ में पाठ्यक्रम दे रखा है। पाठ्यक्रम में है कक्षा 9 और 11 के लिए गत सत्र का 70% जो संक्षिप्तीकृत किया गया था वो पाठ्यक्रम, और उसी के साथ में कक्षा 10 और 12 का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस परीक्षा में दिया जाएगा। और यहाँ पर जो परीक्षा है वो 3 स्तर पर होगी। प्रथम सत्र में बौद्धिक योग्यता परीक्षा होगी MAT, जिसमें 50% होंगे और अंक भी 50 होंगे। द्वितीय सत्र में LCT परीक्षा होगी जो भाषा योग्यता परीक्षा होगी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही अंक होंगे। तृतीय सत्र में शैक्षिक योग्यता परीक्षा होगी SAT, जिसमें 90 क्वेश्चन होंगे और 90 ही अंक होंगे। इस प्रकार से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और यहाँ पर SAT सत्र है, उसमें 90 अंक है, उनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है। भौतिक विज्ञान से संबंधित 50% होंगे, भौतिक विज्ञान से संबंधित 25% होंगे, रसायन विज्ञान से संबंधित 25% होंगे, जीव विज्ञान से संबंधित 20% होंगे और गणित से संबंधित 20 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से टोटल आपके पास 90 क्वेश्चन होंगे जो SAT तृतीय स्तर है उसमें होंगे। कक्षा 12 के लिए SAT में अलग से पाठ्यक्रम दे रखा है, जो पाठ्यक्रम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और जो चयन होगा वो चयन इन तीनों सत्रों को मिलाकर टोटल अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिनके आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। और प्रश्न पत्र होंगे वो 2 भाषाओं में होंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। इसी के साथ में आवेदन करने की अंतिम दिनांक दे रखी है बिना विलंब शुल्क 31 अक्टूबर 2022। यह है आवेदन करने की, और चालान द्वारा बैंक में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 3 नवंबर है। यहाँ ध्यान रखना है जो चालान जमा करवाना है वो स्कूल को ही जमा करवाना है। और विलंब शुल्क के साथ अंतिम दिनांक दे रखी है 7 नवंबर। विद्यार्थियों के संबंधित प्रमाण पत्र, परीक्षा शुल्क का चालान और विद्यार्थियों की जोड़ने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2022 दे रखी है। इसी के साथ में परीक्षा शुल्क दे रखा है। सामान्य वर्ग के लिए यहाँ OBC का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, इसलिए OBC को भी सामान्य वर्ग में काउंट किया गया है, जिसकी बिना विलंब के साथ शुल्क है 300 रुपये और विलंब के साथ 350। ऐसे ही SC ST BPL निःशक्त के लिए 175 और शुल्क के साथ 225 रुपये। और अग्रेषण शुल्क विद्यालय स्तर से दिया जाएगा, जो 20 रुपये प्रति परीक्षार्थी के हिसाब से जमा करवाना होगा। इसी के साथ में आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन विद्यालय स्तर से किया जाएगा, जो BSER की साइट से किया जाएगा, जिसके लिए विद्यालयों को लॉगिन ID और पासवर्ड दिए हुए हैं, उनसे आवेदन करना होगा। और जो विद्यालय है उनके द्वारा जो परीक्षार्थियों की सूची है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के द्वारा BSER बोर्ड में भिजवानी होगी। साथियों, ये स्क्रीन पर आपको जो PDF फाइल दे रखी है यह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप इस PDF फाइल को डाउनलोड करके नोटिफिकेशन के रूप में इसको आराम से देख सकते हैं और फिर आवेदन करवा सकते हैं। अभी पेपर की बात कर लेते हैं। पेपर में 3 सत्र दिए हुए थे, जिनमें से पहला सत्र था MAT। यहाँ MAT में से संबंधित कुछ जानकारी दी हुई है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इसमें तार्किक क्षमता, सोचने की योग्यता, निर्णय योग्यता, मूल्यांकन, विभेदीकरण आदि की परीक्षा ली जाती है। शाब्दिक प्रश्न इस प्रकार से होंगे: अक्षर श्रेणी के होंगे, कूट अकूट होंगे, संख्या श्रेणी के होंगे, अर्थ ग्रहण होंगे, कथन प्रकार होंगे, संबंध होंगे, व्यय नारेख होंगे, क्रम जिसमें आरोही अवरोही छोटा बड़ा, ये इस टाइप के क्वेश्चन होंगे।
समानता असमानता क्वेश्चन होंगे, दिन और दिनांक से संबंधित क्वेश्चन होंगे और डाइस टाइप से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार से चित्रात्मक समस्याओं के क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन एमएटी में होंगे। अब जो द्वितीय सत्र था भाषा योग्यता परीक्षा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, इसके लिए हिंदी भाषा में भाषिक योग्यता, अभिव्यक्ति क्षमता, शब्दार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, व्याकरण संबंधी इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और जो अंग्रेजी भाषा का प्रश्न पत्र होगा उसमें वोकेबलरी, लेक्सिकल आइटम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेज, मॉडल, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो तृतीय सत्र है जो मेरा पहले से बताया हुआ है इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। साथियों ये जो पीडीएफ फाइल है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से चेक कर सकते हैं ना होगा, जिसमें इस प्रकार से डिटेल दी हुई है वो विद्यार्थियों से कंप्लीट करवानी है। और इस ऑफलाइन आवेदन को अर्थात फॉर्मेट को छात्रों से भरवाकर अपने पास रिकॉर्ड में रखना है और इसको और संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो और विद्यार्थियों की सूची बीएसईआर बोर्ड में आगे अग्रेसित करवानी होगी। इसलिए ये फॉर्मेट आप प्रिंट करके बच्चों से भरवा लेवें। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो इस वीडियो में देखी है। अब इसका जो भाग 2 बनाया जाएगा उसमें आवेदन किस प्रकार से करना है उसकी ऑनलाइन प्रोसेस को आगे आने वाले वीडियो में देख लेंगे।